Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna and I am your reasoning mentor. आई होप आप सभी आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से अपनी जो भी कमियां आपकी पहले के एग्जाम्स में रह गई हैं आप लोग इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को अपना स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उसी तरीके के टॉपिक्स और क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इसी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाते हुए और अच्छी प्रिपरेशन हम करते हुए यहाँ पे हम आज आपके लिए लेके आए हुए हैं मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ 2021। इसमें हम आज रीजनिंग का सेक्शन डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे पहले और कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को जरूर कवर करें और इसके बिल्कुल भी ना करें। सो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हो अगर आप आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों ही टारगेट कर रहे हो। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे और इन्हीं के साथ उनकी आंसर की भी मिल जाएगी, तो जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको इजीली डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन है एक कंपैरिजन बेस्ड पजल का। बहुत आसान होते हैं ये, आपको कभी भी स्किप नहीं करना है ये, ठीक है, एग्जाम में सॉल्व जरूर करना है। अब हम देखें यहाँ पे 7 पर्सन्स ऑफ डिफरेंट वेट, यहाँ पे क्या है उनके डिफरेंट वेट हैं, 7 लोग हैं हमारे पास। द वेट ऑफ द लाइटेस्ट इज 41 एंड दैट ऑफ द थर्ड हैवीएस्ट इज 67. If at most 2% are heavier than F. At most 2% heavy F का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 6 पर्सन्स का 1 2 3 4 5 6 ये बनाऊं और यहाँ पे ये जो है इस तरीके से आपका डिक्रीज हो रहा है वेट, क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं F का बताऊं तो F यहाँ पे कहां बैठा होगा, तो एटमोस्ट 2% F से आपके बड़े हैं, तो F 3 पोजीशंस पे आ सकता है, या तो यहां आ सकता है, या तो यहां आ सकता है और या तो यहां आ सकता है। यहां से इधर अब F आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट आर द नंबर ऑफ पर्सन हैवियर देन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन G। नेक्स्ट इज C इज हैवियर देन B, C जो है B से हैवियर है, लाइटर है A से, तो इस तरीके से आपने रखा यहाँ पे। D is immediate lighter than B. Immediate lighter than B का मतलब है कि B और D के बीच में कोई नहीं आएगा और B से नीचे की तरफ आपका D होगा, या B से कम हाइयर आपका हैवियर आपका D है, ठीक है। नेक्स्ट देखो E is heavier than F। अब अगर मेरे पास E हैवियर आ गया, अगर मेरे पास E हैवियर देन F आ गया, तो क्या F आपका फर्स्ट पोजीशन पे वहां पे आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे F की ये वाली पोजीशन रॉन्ग हो गई और 2 F की पोजीशन हमारी करेक्ट जा रही है, ठीक है। अब आगे देखो G इज हैवियर देन D बट लाइटर देन C। अगर देखो यहाँ पे C से छोटा है और D से बड़ा है, तो वो B और D के बीच में तो आ ही नहीं सकता, तो इट मीन्स कि उसको B से भी बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो C से भी छोटा है। तो अब आपका जो ये वाला है हम इसको बना सकते हैं, राइट, A ग्रेटर C ग्रेटर G ग्रेटर B ग्रेटर D, राइट, क्योंकि यहाँ पे G जो है वो C से छोटा है और D से बड़ा है, वो B और D के बीच में नहीं आ सकता था, इसलिए हमने ये बना दिया, क्लियर। अब यहाँ पे आपका अगर मैं 2 अलग अलग जगह पे F को रखूं, सपोज एक बार मैंने F को कहाँ रखा, यहाँ पे रखा, राइट, एक बार मैंने F को यहाँ रखा और दूसरी बार मैंने F को सपोज यहाँ रख दिया, 2 मैंने केस बना दिए। अब एक बार F को यहाँ रखा तो E जो है वो F से बड़ा है, तो इजीली आपका E जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बट इस वाले में 2 जगह पे E आ सकता है। अब आगे देखो, अब F से नीचे आपके पास 1 2 3 4 5 पर्सन की जगह है और 5 पर्सन ही आपके पास यहाँ पे हैं, ठीक है। ये पर्सन 6 है हमारे, सॉरी 7 पर्सन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर हम बोलें A C G B और D का ऑर्डर पूरा गिवन है, यहाँ पे भी 5 पोजीशन आपके पास खाली है, तो आपके पास A C G B एंड D हम इजीली इनको रख सकते हैं। क्या यहाँ पे नहीं रख पाएंगे? फिर अभी देख लेते हैं। अगर मेरे पास देखो F यहाँ पे है, तो अगर मैं B और D को रखना चाहूँ, क्योंकि हमारे पास अभी ये A और G वाली कंडीशन भी यूज करनी है हमें, ठीक है, तो अगर मैं B और D को यहाँ रखूँ, सपोज यहाँ नहीं आए, राइट, तो A और G वाला जो कंडीशन देखो, जितने ही पर्सन आपके A से हैवियर हैं उतने ही G से लाइटर होने चाहिए। दो हैवियर हैं A से तो उतने ही लाइटर हैं G से,
राइट। तो अब यहाँ पे ए को अगर मैं यहाँ रखूं सपोज, तो आपके पास जी यहाँ आना चाहिए, पर जी तो बी और डी दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे जी नहीं आ सकता, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब ए भी यहाँ नहीं आ सकता। ए आपका क्या यहाँ आ सकता है, क्योंकि ए और ई के बीच में तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। क्या ए आ सकता है, देखते हैं। अगर मेरे पास ए यहाँ आ गया तो अगेन जी को एंड पे आना पड़ेगा, क्योंकि एफ आपका ही था, जी को एंड पे आना पड़ेगा, पर जी से छोटे तो बी और डी दोनों ही है। इसका मतलब जी आपका यहाँ आ सकता है। तो क्या ए आ सकता है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आ सकता, ये भी करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी जी नहीं आ रहा। अब अगर मैंने जी यहाँ रख दिया सपोज, तो क्या ए आ सकता है, नहीं। जी के इधर भी 3 है, जी के उधर भी 3 है, तो ए के लिए तो जगह हुई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जी गलत है। अब इसके उधर जी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जी से ऊपर आपके लिए 2% की जगह खाली ही होनी चाहिए। तो जी यहाँ से इधर की साइड आप पॉसिबल भी नहीं रख सकते हो, तो इसलिए हमारा यही वाला केस करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब बोला गया था कि जो आपका लाइटेस्ट पर्सन है उसका वेट 41 है, और जो थर्ड हैवीएस्ट है, मतलब थर्ड हैवीएस्ट मतलब 1, 2 एंड थर्ड, इसका वेट आपका 67 है। ओके, क्वेश्चंस पे चलते हैं। How many persons are heavier than G? Heavier than G कितने हैं? 1, 2, 3 and 4 person है। Next देखो, if the fourth heaviest person is 2 kg lighter than the third heaviest person, तो third heaviest का वेट जो है मेरा 67 है, ठीक है। कितना है? 67, ठीक है। 67 से 2 kg लाइटर होने का मतलब 65 वेट है। तो देन हु अमंग द फॉलोइंग कैन वे 64? अब फोर्थ हैवीएस्ट ढूंढो पहले। तो ये तो किसकी वेट आ गया, ये इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से फोर्थ हैवीएस्ट का वेट है, ठीक है। तो ये फोर्थ हैवीएस्ट किसका वेट है, पहले यहां देखो, फोर्थ हैवीएस्ट है सी का वेट। अब ये सी का वेट है, अगर यहां पे पूछा गया है बट 64 किसका होगा, अगर यहाँ पे C का वेट 65 है तो सबसे पॉसिबल किसका वेट 64 होगा, दैट इज G। तो यहाँ पे सबसे पहले G, जो G होगा जो तुरंत C के बाद है, उसका वेट ही 64 हो सकता है, क्योंकि सारे यहाँ पे वेट आपने देखा होल नंबर में है, तो 64 किसी और पर्सन को नहीं जा सकता, क्योंकि 65 के बाद तुरंत 64 ही आएगा। ओके, चलिए, इफ E is as twice as B, D, अगर E कहा गया है as twice as D, मतलब D का अगर वेट 41 है तो E का कितना आ गया 82। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स ऑफ E एंड C? अब आप कहोगे E और C का हम वेट निकालते हैं, C का हमारे पास यहाँ से 65 आया है, बिल्कुल भी नहीं। याद रखना कि जो ये कंडीशन आपको यहाँ गिवन है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन तक ही सीमित है, वो दूसरे क्वेश्चंस में आपकी यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे C का आपको नहीं पता वेट कितना है, तो C और E के बीच में डिफरेंस कहाँ से पता होगा, नहीं पता होगा, तो आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक बार इसको रीड जरूर करिए। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है 10 people attended a conference on 10 different days of the same year. It is known that they went in the month of April, May, June, July and August. Okay? अब ये 5 महीने आपके पास and the dates were 12th, 25th of this month. तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमारा मंथ के हिसाब से बनेगा, ठीक है, डेट्स और मंथ। तो 12 and 25th, तो ये आपको पूरा 10 टेबल बनाने होंगे। अब यहां पे है हमारे पास सबसे पहले अप्रैल का मंथ है, फिर मई का मंथ है, फिर जून है, ठीक है, और फिर जुलाई है, फिर आपका अगस्त है। क्लियर? चलो, अब हमारे पास हमने मंथ के हिसाब से सारी टेबल बना ली। अब हम एक एक करके कंडीशंस को रीड करते हैं। P went on 12th of a month with even number of days. P went on 12th of a month, 12th month में है, 12th डेट पर
विद इवन नंबर ऑफ डेज, मंथ जिसके अंदर इवन डेज होंगे, दैट इज 30, और फेब तो है नहीं तो 30 होंगे। तो ये वाला यहाँ पे आपके पास पी आ सकता है, एक इस जगह पे आ सकता है, और ये 31 का होता है अप्रैल में, जून आपका 30 का होता है तो पी एक यहाँ आ सकता है, जुलाई अगस्त भी आपका 31 का होता है। तो ये सिर्फ दो यहाँ पे पी की पॉसिबल पोजीशन है। अभी हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बस मेंशन कर रही हूँ, लेट्स सी आगे क्या मिलता है। तो अब हमें पता चल गया कि 3 people went between Q and R, 4 people went between P and S। अब यहाँ पे P और S के लिए कुछ हमें मिला हुआ है, और Q और R के लिए मेरे पास है 3 people। तो अभी हम इनको रख नहीं सकते तो मेंशन कर देते हैं, और 3 people आपके 4 आपके P और S के बीच में है। तो हो सकता है हम 2 केस बना के चलें आगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंगल वेरिएबल है तो आराम से हम 2 केस बना के चलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं P यहाँ रख लेती हूँ और एक बार जून यहाँ पे P रख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास P और S के बीच में 4 लोग, तो 1 2 3 4 S यहाँ आएगा। अब 1 2 3 4 S ऊपर नहीं आ सकता तो ऑब्वियसली नीचे ही आएगा, 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो Q और R अभी नहीं रखेंगे। 3 people went between Y and V, 3 people आपके Y और V के बीच में हैं। 2 people went between S and Q who did not went in May। अब 2 पर्सन हैं S और Q के बीच में, S और Q के बीच में, बट आपका जो Q है who did not went in May, तो May में आपके पास Q नहीं आएगा। अब यहाँ पे S ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या हम यहाँ पे Q को रखेंगे? देखो 1 2 Q यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मे में मना किया हुआ है, तो आपके पास Q की पोजीशन ये फिक्स हो गई। नेक्स्ट देखो Q आपका यहीं पे आएगा। ओके, अब देखो Q और R के बीच में 3 पर्सन है तो R यहाँ आ जाएगा इजिली। Q और R के बीच में ऊपर ही रख सकते हो क्योंकि R नीचे आ ही नहीं सकता इसमें। चल, अब हम यहाँ पे Y और V को बाद में रखेंगे। We went immediate before you but in different month। अब V जो है वो immediate before you है, बट यहाँ पे मंथ क्या होंगे उनके? डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर एक जुलाई में है 25 तो एक 12 के अगस्त के 12 में आ सकता है, और इमीडिएट ऊपर नीचे हो गए वो, राइट। तो इसी तरीके से हम रखेंगे, उनके मंथ्स अलग होंगे बट वो ऊपर नीचे होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो वी वेंट इमीडिएट बिफोर यू, W and Y went on different date and T went before X। चलो इसको बाद में देख लेंगे, पहले हमारे पास ये Y और V का क्या यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, V और U का देखते हैं। ठीक है, तो V और U एक के ऊपर एक आना चाहिए। अब आपके पास ये तो सेम मंथ हो गया, इमीडिएट ऊपर नीचे तो हो जाएगा पर सेम मंथ हो गया तो नहीं आ सकता। ये वाला देखो ये भी सेम मंथ हो गया, पर हम रखेंगे ये वाला अप्रैल का 25 V और मई का 12 आपका U। तो यहां पे हमारे पास थोड़ा इसको ऐसे बना देते। ठीक है, तो ये हो गया V और U, आ गया डिफरेंट मंथ। अब नेक्स्ट में भी चेक करो, ये आपका सेम मंथ हो गया, हमें सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन चेक करनी है, उसके बाद देखना है कि वो सेम मंथ है या डिफरेंट मंथ है। तो यहाँ पे आपके पास ये V और U नहीं आएगा, यहाँ पे तो जगह ही नहीं एडजेसेंट के लिए, ये 2 जगह है तो V यहाँ आ जाएगा और U यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब Y और V के बीच में 3 है तो 1 2 3 Y नहीं आ सकता यहाँ। नेक्स्ट देखो 1 2 3 Y आपका यहाँ इजिली आ जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब उसने कहा W and Y went on different date। डेट मतलब 25 को अगर Y है तो यहाँ पे W नहीं आ सकता, W के लिए सिर्फ 12th वाली जगह खाली होगी। नेक्स्ट उसने कहा T went before X, तो 2 ही पोजीशन खाली है तो T यहाँ आ जाएगा, X यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन फाइनल हो गया। क्वेश्चंस पे देखते हैं। हाउ मेनी पीपल वेंट आफ्टर T, T के बाद 1 2 3, तो वैसे पूरे कितने हैं? 10 मेंबर्स हैं, तो 2 ऊपर आ चुके तो पूरे 8 मेंबर होंगे, राइट। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी पीपल वेंट बिटवीन Q एंड W, तो यू जस्ट हैव टू काउंट Q और W, 1 2 3 4 5 पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, अब इसमें ऑड क्या है? W R, तो हो सकता है डेट के हिसाब से हो, W R Q एंड U, देख लो W R Q और U सबके सब ये क्या है? ये मेरे को 12th टाइम पे 12th डेट पे दिख रहे हैं। V जो है V आपका 25th पे है, तो यहाँ पे V इज द ऑड वन क्योंकि ये 25th पे है और ये सारे के सारे 12th पे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए कितने आपके X के पहले गए हैं, तो X के पहले 1 2 3 4 5 पर्सन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? P वेंट ऑन 12th,
ये ठीक है, 12th जून, ठीक है, 12th जून। अब यहाँ पे ऑल आर ट्रू लिखा है, तो सब एक बार दूसरा भी चेक कर लो। कोई 3 पीपल वेंट बिफोर आर, तो ये गलत हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ए ही करेक्ट होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बार रीड करिए। देखो हमारे पास है 9 पर्सन्स, ठीक है, हमारे पास 9 पर्सन है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, ये रिटेल डिपार्टमेंट में है अलग अलग। तो नेक्स्ट इज नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 4 पीपल वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। तो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास ये 9 पर्सन हैं और ये 3 इन रिटेल सेल्स एंड प्रोडक्शन में काम करते हैं। नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 4 पीपल वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। सिंपल मीनिंग ये है कि 2 से कम नहीं होने चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, और मोर देन 4 नहीं होने चाहिए। तो 2 से लेकर 4 तक ही आपके पास यहाँ पे किसी एक में पर्सन आ सकते हैं। तो अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। मीरा वर्क्स इन सेल्स। अब हमारी जो टेबल बनेगी वो टेबल कैसी बनेगी, डिपार्टमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आपके पास जो रिटेल है, सबसे पहले मान लो रिटेल को हम यहाँ लिख देते हैं, फिर मैं सेल्स को लिख देती हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे सेल्स हो गया प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन को लिख देते हैं। अब ये हमारे सारे डिपार्टमेंट हो गए। अब यहाँ पे हम पर्सन्स को रखेंगे। अब देखो मीरा वर्क्स इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे कौन आ गया, मीरा। नेक्स्ट देखो प्रिया एंड विवान वर्क इन डिफरेंट बट दे आर नॉट वर्किंग इन सेल्स। अब प्रिया और विवान का उसने कहा, प्रिया और विवान जो है वो सेल्स में नहीं होंगे। तो प्रिया और विवान जब काम भी करते हैं तो वो अलग अलग, मतलब मैं इन इक्वल टू से काट के बना दे रही हूँ कि इक्वल नहीं है, सेम में नहीं है। वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट ये दोनों ही कहाँ काम नहीं करते हैं, सेल में काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखो ओनली टू पीपल वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन में सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं। कौन है वो देखेंगे। विवान एंड अनन्या वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। विवान और अनन्या जो है वो सेम में है, तो विवान जो है अनन्या के साथ है। ठीक है। आरव डज नॉट वर्क विद ईदर विवान और मीरा। अब यहाँ पे विवान के बारे में काफी चीजें आ रही है और आगे की इंफॉर्मेशन भी विवान से कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब मुझे विवान को एक जगह पे रखना पड़ेगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। अब हम यहाँ पे से क्या करेंगे, 2 केस बना देंगे, ठीक है। तो उसने कहा विवान जो है वो सेल्स में नहीं आएगा, तो एक बार विवान हमने यहाँ रख लिया और एक बार विवान हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे ऊपर, ठीक है। मीरा तो यही है, यही आएगी, क्लियर। अब देखो विवान का कहा है उसने अनन्या के साथ काम करता, तो प्रोडक्शन में तो 2 ही लोग आ गए यहाँ पे, ठीक है। विवान जो है वो अनन्या के साथ काम करता है, यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे से आगे चलते हैं। आरव डज नॉट वर्क ईदर विद विवान और मीरा। अब आरव सॉरी यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, तो आरव के लिए एक ही जगह बच गई, ये वाली। आरव इन दोनों में कहीं नहीं आ सकता था, तो यहाँ आ गया, ठीक है। ये मैंने 2 केस बनाए हैं, ठीक है, केस 1 एंड केस 2, ठीक है। आगे चलो। कुणाल एंड अर्जुन वर्क इन द सेम एंड नीदर वर्क इन रिटेल, ठीक है। कुणाल एंड अर्जुन वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, तो कुणाल और अर्जुन सेम में आएंगे। अब आपको पता है यहाँ तो कुणाल और अर्जुन नहीं आ सकते, यहाँ पे कहीं पे आ सकते हैं, बट रिटेल पे नहीं आएंगे दोनों। कुणाल और अर्जुन 2 हैं वो रिटेल पे नहीं आएंगे, तो यहाँ तो नहीं आ सकता। तो इस वाले केस में तो इजिली कुणाल यहाँ आ जाएगा, अर्जुन यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। और कुणाल आपका रिटेल में नहीं है, अर्जुन रिटेल में नहीं है। यहाँ पे कुणाल और अर्जुन नहीं आ सकते क्योंकि प्रोडक्शन में सिर्फ 2 लोग हैं, तो कुणाल और अर्जुन हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, तो आपके पास कुणाल और अर्जुन अगेन यहीं पे ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रोहन वर्क्स विद अनन्या, सॉरी रोहन वर्क्स विद अनन्या, तो अनन्या यहाँ पे आ गई तो ये हो गया गलत, तो यहाँ पे रोहन आ जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे अनन्या के अलावा कोई आ ही नहीं सकता था, तो ये केस यहीं पे रॉन्ग हो गया। अब ये चल रहा है सही, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रोहन आ गया। अब आगे देखो, सान्या डज नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज विवान, तो विवान के यहाँ पे सानी नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है, बट आपके पास टोटल 9 पर्सन थे, तो 3 और 3 6 ये हो गए, यहाँ पे 1 पर्सन नहीं आया, राइट। अब उसने एक प्रिया के बारे में भी कुछ कहा था, इसको भी देख लो। प्रिया जो है वो विवान के साथ काम नहीं करेगी और सेल्स में भी नहीं करेगी, दोनों ही, राइट, ये इसके लिए भी था, सेल्स मना था। अब यहाँ पे प्रिया जो है वो विवान के साथ नहीं काम करेगी, सेल्स में भी नहीं करेगी, तो प्रिया को यहीं पे एक जगह मिलेगी ना, और तो कोई मिलेगी नहीं। अब उसने लास्ट में जब बोला कि सानिया आपका विवान के साथ काम नहीं करती है, तो सानिया किसी और में कर लेगी। अब सानिया विवान के साथ नहीं है, तो सानिया कहाँ होगा, यहां। क्लियर, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट आंसर बन गया। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलें। Who among the following work in the department as अनन्या, तो अनन्या वाले डिपार्टमेंट में कौन है, विवान रोहन, विवान और रोहन है, तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, तो आंसर विल बी ई। नेक्स्ट देखो, हु वर्क्स इन द सेम डिपार्टमेंट एज कुणाल, कुणाल की तरह के सेम डिपार्टमेंट में कौन काम करता है, अर्जुन, सान्या और मीरा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नेम है, तो अर्जुन, सान्या, मीरा, ये वाला नेम है। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन द रिटेल, तो रिटेल में कौन है, विवान, आन्या, रोहन में से क्या है यहाँ पे, रोहन, और इनमें से शोज द पेयर ऑफ पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सेम डिपार्टमेंट वाले पर्सन का पेयर फाइंड आउट करना है, प्रिया और रोहन है, नहीं, सानिया और मीरा है क्या, सानिया और मीरा है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए आप लोग। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसको रीड किया होगा। लेट्स सी क्या देखा हमने यहाँ पे। 7 persons are having a seminar on different days from Monday and ending on Sunday, but not necessarily in the same order. Each of them have giving a seminar. ठीक है, तो इनके डिफरेंट टॉपिक्स हैं और ये एक वीक बेस पजल आ गया, तो हम सिंपल से डायग्राम बना लेंगे अपना टेबल। तो यहाँ पे कहाँ से, मंडे से, तो मंडे से और 7 पर्सन है हमारे पास। ओके, two students are having seminar between R and the one who is having a seminar on online education. ठीक है, तो मतलब सिंपल इस पूरी लाइन का एक ही मीनिंग है कि R और जो आपका ऑनलाइन सेमिनार है, ठीक है, two students are having a seminar between R and the one जिसका ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन। Q is having a seminar immediate before you, तो immediate before you, तो Q का जो सेमिनार है वो immediate before you है। Who is having a seminar on smart city, तो इसका जो है स्मार्ट सिटी के ऊपर है, लिख देती हूं मैं, बाद में काम आएगा, अभी हम यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, the one who is having a seminar on global warming is having a seminar immediate after academic freedom। सिंपल इसका पूरी लाइन का मीनिंग इतना सा है कि academic फ्रीडम के तुरंत बाद आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसका सेमिनार है,
सेम सीक्वेंस में आएंगे दोनों। V is having a seminar immediate after S and immediate before P। ठीक है, तो V क्या कह रहा है? Having a seminar, who is having a seminar on secular world। ठीक है, तो यहां पे V कह रहा है is having a seminar immediate after S and immediate before, तो ये तीनों ही सेम सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब who is having a seminar on secular world, यहां पे secular world पे सेमिनार है। ठीक है, अब यहां पे आगे देखो 4% हैविंग अ सेमिनार बिटवीन Q एंड T। अब Q के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, तो लेट्स सी। 4 स्टूडेंट हैविंग अ सेमिनार बिटवीन Q एंड T। हु इज हैविंग ऑन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल है पे ले रहा है। क्लियर? आगे देखो, नीदर P नॉर V। मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख क्यों रही हूँ, अभी मेंशन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं मिल रहा है जिससे हम कंडीशन अच्छे से स्टार्ट कर पाए अपना आंसर। नीदर P नॉर V इज हैविंग अ सेमिनार ऑन थर्सडे, तो यहाँ पे P भी नहीं आएगा और V भी नहीं आएगा। क्लियर? Q इज हैविंग सेमिनार बिफोर T। Q इज हैविंग सेमिनार बिफोर T। ओके, तो यहाँ पे Q जो है वो T से ऊपर है। अब ये इमीडिएट है तो T नीचे ही आएगा, और Q और T के बीच में 4 है। चलो ठीक है, Q जो है वो इमीडिएट नीचे है, ऊपर है U के। अब वैसे तो ये डायग्राम बिना टेबल के अभी स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हम अगर मेंशन करने बैठ गए, स्टार्ट कर दिया मेंशन करना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, केसेस बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा और है। राइट, एक वेरिएबल क्या है एक्स्ट्रा यहाँ पे और है। चलो देख लेते हैं। अगर सपोज देखो, क्योंकि मैं T अगर यहाँ रखती हूँ तो 1 2 3 4 यहाँ पे Q आएगा। चलो ठीक है, 2 केसेस से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही बन रहे हैं। क्योंकि क्यों कहा मैंने 2 बन रहे हैं, लेट्स सी। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। T, तो 1 2 3 4 Q यहाँ आ गया। राइट, या तो ऊपर Q को रख के स्टार्ट कर लेते, सेम ही बात थी। ठीक है, तो T आपका यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 बस। अब यहाँ पे Q जो है वो इमीडिएट ऊपर U है, जिसका सेमिनार है स्मार्ट सिटी के ऊपर, और U यहां है स्मार्ट सिटी के ऊपर। सिंपल। अब आगे देखो, T का है ह्यूमन कैपिटल पे, जितना शॉर्ट लिख सकते हो समझने के लिए लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे अब आप एस वी और पी को। देखो इसको हमने रख लिया, इसको हमने बना लिया। अब ये एस वी और पी वाला अच्छा कंडीशन है, इसको देखेंगे हम। अब आप इजीली एस वी और पी को इसी सीक्वेंस में रखना है आपको, तो 3 एक साथ जगह यहीं पे खाली है, तो एस यहां आएगा, वी आएगा, पी यहां आएगा। पी का है सेक्युलर वर्ल्ड पे, और यहां पे एस वी और पी सेक्युलर वर्ल्ड, तो ये ऐसे ही होना है। क्लियर? अब आगे देख लो, यहां पे एक ही पर्सन बचा हुआ है। अब एक पर्सन जो बचा हुआ है उसको लिख लो यहाँ पे P Q R, तो R यहां आ जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास R यहां आ जाएगा। राइट, अब R के लिए कुछ कहा था, R और ऑनलाइन में, ऑनलाइन एजुकेशन में 2 हैं, तो R और ऑनलाइन एजुकेशन, तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन आ जाएगा। ठीक है, और R और ऑनलाइन एजुकेशन में आपका यहां है। क्लियर? तो ये भी मेरा हो गया। अब एक आपका क्लियर रह गया एकेडमिक फ्रीडम और ग्लोबल वार्मिंग पे, एक साथ रखने हैं। 2 जगह कहां पे खाली है, यहीं पे खाली है, तो एकेडमिक फ्रीडम और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब यहां पे एक जगह खाली है, तो कहीं पे भी एक साथ 2 जगह खाली है ही नहीं, तो ये वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला केस अभी करेक्ट जा रहा है। तो एक बचा है सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ से देख लो क्या क्या बचा हुआ है, जो हम यहाँ पे फिल करते हैं। ह्यूमन कैपिटल हो गया, ऑनलाइन हो गया, ग्लोबल हो गया, एकेडमिक हो गया, स्मार्ट सिटी एंड इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है ना, तो डिफॉरेस्टेशन वाला आपका यहाँ पे है। क्लियर? चलो, तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया, सॉल्यूशन पूरा हो गया। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर ट्रू, इनमें से ट्रू कॉम्बिनेशन देख लो, फ्राइडे वी और इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फ्राइडे वी डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, ट्यूसडे पी ह्यूमन कैपिटल है, ट्यूसडे पी ये नहीं है, ये गलत आ गया। नेक्स्ट देखो यू मंडे और स्मार्ट सिटी, यू मंडे भी नहीं है, ये भी गलत है, तो सिर्फ पहला ही यहाँ पे ट्रू होगा। कौन सा इसमें आर लेके जा रहा है, एकेडमिक, सॉरी कौन से दिन है, आर मंडे को है। ओनली वन पर्सन हैज सेमिनार बिटवीन पी एंड डैश, तो पी एंड डैश हु इज हैविंग अ सेमिनार ऑन डैश, तो पी और किसके बीच में एक है, एस के बीच में, एस के बीच में, और यहां पे वो ऑनलाइन एजुकेशन लेता है। कितने पर्सन एस के बाद हैं, 1 2 एंड 3%, तो आपके कितने पर्सन हैं, 3। नेक्स्ट देख लो, हैविंग अ सेमिनार ग्लोबल वार्मिंग, आई थिंक ग्लोबल पे हमने क्यू को बनाया है, क्यू को आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार रीड करिए, सिलॉक्स है, सो आई होप आपने इसको ट्राई जरूर किया होगा वीडियो को पॉज करके। लेट्स सी, ओनली अ फ्यू सोफाज इज बैड, some beds is table and no table is wood। अब यहां पे all wood being sofa हमें नहीं पता, तो सोफा और वुड का क्या रिलेशन है, राइट, नो डायरेक्ट रिलेशन, तो all wood can be sofa will be correct क्योंकि पॉसिबिलिटी के साथ कहा गया है। some bed is wood, some bed is wood, तो बेड और वुड का डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है वो तो आपको कनेक्टेड दिख रहा होगा कहीं ना कहीं से, पर ये वाले पार्ट का रिलेशन जो हमें मिल पाएगा वो है नो का, राइट, बट पूछा है सम बेड इज वुड, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है, तो आपके पास ओनली फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट देख लो, ओनली बल्ब आर नाइव्स, नो, ओनली बल्ब आर नाइव मतलब ओनली बल्ब आर नाइव्स, ठीक है, नो ट्यूब इज बल्ब, और ऑल ट्यूब्स आर फ्रेम। अब आगे, सम बल्ब आर फ्रेम्स, सम बल्ब आर फ्रेम्स, तो बल्ब और फ्रेम, अब यहां पे से सम बल्ब आर फ्रेम्स का बल्ब का रिलेशन इससे है, ठीक है, वो भी नो का है, पर बल्ब का रिलेशन फ्रेम से डायरेक्ट नहीं दिया है, राइट, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते, टेबल से तो बोल सकते थे, सॉरी ट्यूब से बोल सकते थे, बट फ्रेम से कंफर्म नहीं कह सकते। नो फ्रेम आर बल्ब, कोई भी फ्रेम बल्ब नहीं है, तो पूरा नो नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्रेम के बाहर बहुत सारा पार्ट स्पेस जो है वो खाली है, जो ट्यूब से बाहर है, उसका रिलेशन बल्ब से कैसा है वो हमें नहीं पता, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, नीदर, नहीं। बट यहाँ पे हमने नोटिस किया कि दोनों में क्या है, हमारे पास दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम है, एलिमेंट सेम है, आपके पास दोनों का इंक्लूजन गलत है, सम और नो का रिलेशन है, राइट, तो आपके पास क्या होगा, इधर 1 और 2, ठीक है। चलो इसको एक बार ट्राई करो, नो बेड इज चेन, ओनली अ फ्यू चेन इज रिंग, नो रिंग इज इयरिंग, सम बीड्स इज इयरिंग, सम बीड्स इज इयरिंग, तो बेड, ये बीड और इयरिंग का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सम रिंग इज बीड, सम रिंग, ये रिंग है, इज बीड, तो रिंग और बेड का भी डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा, तो हमारे पास कोई भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करो, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। सम बैंक आर कॉलेजेस, ऑल कॉलेजेस आर ऑफिस, और सम ऑफिस आर स्कूल, सम बैंक आर स्कूल इज अ पॉसिबल, बैंक और स्कूल का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। सम स्कूल आर कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस का भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कंफर्म हम नहीं बोल सकते इसको, ओनली फर्स्ट ट्रू, ठीक है। इसको देखिए, थोड़ा ए मिस हो गया यहां पे से, ओनली अ फ्यू बुक्स आर फाइल्स, सम फोल्डर आर बुक्स, ओनली अ फ्यू बुक्स आर, ये फोल्डर है और ये फाइल है, तो
ओनली अ फ्यू बुक्स आर फाइल्स और ऑल फाइल आर पेन। तो ये मेरा पूरा डायग्राम बनेगा। अब ओनली अ फ्यू का इसका किसके साथ है, फाइल के साथ है। अब ध्यान रखो, सम फोल्डर आर पेन, फोल्डर और पेन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑल बुक बीइंग फाइल इज अ पॉसिबिलिटी, अब ये रॉन्ग क्यों हो रहा है, ध्यान रखो, जब भी किसी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, कनेक्शन नहीं होता है, तो उसके बीच में हम कभी भी कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं देंगे, तो हमेशा गलत होता है, इसलिए। ठीक है, ऑल बुक बीइंग फाइल, सारी बुक फाइल हो सकती हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ओनली फ्यू का मतलब आपको पता है कि बुक का कुछ ऐसा हिस्सा है जो फाइल से रिलेट नो से करेगा, मतलब फाइल के साथ नो का रिलेशन दिखाएगा, तो इनके साथ ऑल बुक्स बीइंग फाइल कभी जा सकता है उसके अंदर, नहीं, तो आपके पास दोनों ही गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर each which has as many digits। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको दोबारा, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या ध्यान देना है हमको, आपको एक एक करके रीड करना है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, तो 8 से काउंट करोगे तो 9 तो नहीं दिख रहा है, तो 9 और 8 से काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब 6 से करो तो 7 8 9 10 नहीं हो रहा है। 4 से करो 5 6 7 8 9, तो 4 और 9 बना। 3 से करो 4 5 6 7 नहीं बन रहा। अब यहाँ पे आप 5 से करो 6 7, 5 और 7 बन रहा है। 2 3 4 7 8 9 नहीं हो। अब उल्टा चलेंगे, 3 4 5 3 4 5 6 7 8 नहीं हो रहा ये। 9 से तो काउंट करने की जरूरत नहीं है। 8 9 ये भी नहीं हो रहा। 2 3 1 और 3 का हो गया, फिर 1 से लेकर 4 का भी हो गया। 5 से पढ़ोगे तो 6 7 8 ये भी नहीं हो रहा। 3 और 4 का भी हो रहा है। ठीक है, चलो तो इतने ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, तो 5 किसके उसमें कैटेगरी में लाई कर रहा है, मोर देन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ 5 letter meaningful word can be formed by using the first, second, fifth, seventh and ninth letters from the left end of a word without repeating letters, then which is the fourth letter from the left end of the word so formed। सेंटीग्राम। ठीक है, तो हम देखते हैं, सेंटी का C E और फिफ्थ मतलब I, सेवेंथ मतलब R और नाइन्थ मतलब M। अब इसको क्या वर्ड बना सकते हैं हम, क्राइम बन रहा है हमारा एक। ठीक है, तो अगर क्राइम बन रहा है, कुछ और बन रहा है, तो अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें से, राइट। तो हमारे पास क्या कहा गया, फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो फोर्थ लेटर कौन है, M इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें एक बार। पर ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर मीनिंगफुल टाइप ऑफ वर्ड के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व करिएगा जब आप इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कंफर्म हो कि एक बन रहा है या नहीं बन रहा है या ज्यादा बन रहे हैं, तब। स्निच्ड, इफ ऑल द वॉवल इन द वर्ड स्निच्ड आर चेंज टू नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेटर पे चेंज हो गए। ठीक है, तो आई का क्या हो गया J, ई का हो गया F, सिर्फ वॉवल को, और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस में बदल दो, तो S का हो जाएगा R M, S B G और C। कहा गया है कि कितने रिपीट कर रहे हैं और कौन से लेटर इनको रिपीट वाले जो लेटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे से अगर आप देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो कोई भी आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कभी भी आपको ये स्किप नहीं करना होता है, एग्जाम में जरूर सॉल्व करना होता है, तो एक बार ट्राई करिए। सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। लेट्स सी, ट्रू डेस्टिनी मीट देयर इज कोडेड एज दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे, नया वर्ड साइड में लिखेंगे और जो रिपीट होगा उसको उसी के नीचे हम एक सिंबल बना देंगे। डेस्टिनी रिपीट हो रहा है, इज नया वर्ड है, फॉर रिपीट हो रहा है और देम नया वर्ड है।
मीट नन ऑफ देम, तो मीट रिपीट यहां हो रहा है, नन यहां हो रहा है, ऑफ और देम रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे से कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड एंड ये फोर्थ है। तो डेस्टिनी को देख लो पहले, थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में RIZ, सॉरी, मीट को देखो फर्स्ट एंड लास्ट में PIC। अब देयर और ट्रू जो है वो कहीं रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इन दोनों के लिए हमारे पास SEH और PEP के बीच में स्लैश आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, दे केयर फॉर आपका रिपीट हो रहा है, तो फॉर को देख लो सेकेंड और थर्ड में DEP और इसमें और लास्ट में KIS। अब यहां पे TEM रिपीट नहीं हो रहा है और HEF नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये इन दोनों का कहीं पे भी कोड बन सकता है। आपका देम रिपीट हो रहा है इसमें, तो देम का क्या आ जाएगा? XPH, और इस अकेला बचा हुआ है तो इसका भी कोड बच जाएगा। देखो रिज हो चुका है, XPH हो चुका है, डेप हो चुका है, तो MEG आपका इसका कोड आ जाएगा। और लास्ट में ऑफ बचा हुआ है, तो ऑफ में PIK हो गया, KIS हो गया, WRC नहीं हुआ है, तो ये इसका कोड हो गया। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों में हमारे पास स्लैश आ रहा है। क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, एक बार इन क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। Which words are coded as this in the given code language? तो PIKKIS, PIK मीट, नन, ठीक है, मीट, नन, और WRC, तो WRC का क्या होगा? ऑफ, तो WRC आ गया ऑफ। तो कौन से वर्ड इनको मैच कर रहे हैं? तो मीट, नन और ऑफ, तो मीट, नन, ऑफ आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो ऊपर वाला, इफ द कोड फॉर द वर्ड देयर इज फॉल, कह रहा है कि इसके लिए आपको ये मिल गया, और आपको पता है देयर एंड ट्रू में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, SEH और PEP। अगर उन्होंने कहा अगर देयर इज फॉल को ऐसे कोड किया है, इसका मतलब इनके हिसाब से देयर के लिए इन्होंने खुद कोड दे दिया है PEP। ठीक है, तो अगर PEP यहां पे देयर का कोड होगा, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि तो दे का कोड हो सकता है वो दूसरा वाला ट्रू है। ट्रू का जो कोड होगा वो SEH होगा। क्लियर? अब यहां पे से आपको बोला देन द व्हाट मे बी द कोड फॉर द वर्ड ट्रू फॉर ड्रीम। अब फॉर का यहां पे आपको दिया गया है DEP। ठीक है, तो DEP फॉर के लिए DEP हो गया, DEP हो गया। तो DEP और SEH तो आना ही चाहिए हमारे पास ऑप्शन के अंदर, और ड्रीम अगर एक नया वर्ड है तो उसका एक नया कोड होगा। तो आपके पास यहां पे पहले तो ये देखो कि SEH और DEP कहां कहां है। यहां पे है, ठीक है, यहां पे है ही नहीं दोनों, यहां पे दोनों नहीं है, और यहां पे भी दोनों नहीं है, यहां पे भी दोनों नहीं। ये आपका करेक्ट है। LEG वैसे भी किसी का कोड नहीं है, तो नया कोड है, तो D विल बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द कोड फॉर द वर्ड carefree world is this in the given code language, then what may be the possible code for the this one? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ऊपर के जैसा ही। ठीक है, तो क्या आप इसको ट्राई कर सकते हो? ये आपका होमवर्क के लिए होगा, एंड इसको आप आंसर करिएगा। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार रीड करो। सो आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा। 10 people around a circular table, all of them are facing inside, ठीक है, और यहां पे हमारे पास 10 पर्सन है, ठीक है, तो इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो डायग्राम हमें 10% का बनाना पड़ेगा। अब 10% को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जब हम सर्कल बना रहे हैं तो उससे अच्छा हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये बना लेते हैं, तो इससे हम 10% को इजीली बिठा पाएंगे। ठीक है, अब तो ये 3 पर्सन हो गए, 3 इधर हो गए,
ठीक है, चलो इसमें देखो सारे इनसाइड है ये, ठीक है, इनसाइड है सबका डायरेक्शन। 3 persons sit between C and F. G sits second to left of F. 2 persons sit between G and A, who is not an immediate neighbor of C. अब यहां पे देखो, अब आपके पास F से स्टार्ट हो रहा है, देखो F के सेकेंड टू लेफ्ट पे आपका G बैठा है, तो G यहां आ जाएगा, राइट। अब आपके पास यहां पे उसने कहा कि 3 पर्सन है F और C के बीच में, और तो F और C के बीच में अगर 3 पर्सन होंगे तो मेरे पास 2 डायग्राम बन जाएंगे यहां से। तो अब आपको ये करने की, आपको लगेगा कि क्या मैं दो दो के लिए मेहनत करूं, देखो दो दो के लिए मेहनत नहीं करनी है। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो इसी डायग्राम के अंदर और बाहर के साइड आप बना सकते हो। देखो इसी डायग्राम के अंदर और बाहर के साइड आप 2 केस बना दो, एक अंदर केस बना दो और एक बाहर के साइड केस बना दो, ठीक है, क्लियर। तो जैसे कि F के थर्ड टू राइट पे आपका G है, ठीक है, तो आपके पास F और C के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, C यहां आ जाएगा, ठीक है, एक बार तो F और G यहां आ गया, और एक बार 1 2 3 C यहां आ जाएगा। तो एक केस अंदर हो गया और एक केस बाहर की साइड, बस कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। अब आगे देखो, G और A 2 पर्सन बैठे हैं, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, ठीक है, तो G और A के बीच में 2 पर्सन होंगे, पर आपका यहां पे जो G A है वो आपका नेबर नहीं है C का। तो अगर मैं यहां पे से देखूं तो 1 और 2 यहां पे आ सकता है, बट C का नेबर नहीं है, तो 1 और 2 A यहां आएगा। यहां इस वाले केस में देखो 1 और 2 A यहां आ सकता है, बट वो C का नेबर नहीं है, 1 और 2 A को यहीं पे रखना पड़ेगा, क्लियर, बाहर की साइड से अलग, अंदर की साइड से अलग। देन L sits immediate left of E, ठीक है, neither of them are immediate neighbor of A। अब देखो L जो है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठता है E के, और दोनों ही में से कोई भी नहीं A का नेबर है। अब देखो यहां पे A यहां है, तो L और E ऐसे नहीं आ सकता, L और E इस डायरेक्शन में ही आएगा सिर्फ, सिंपल। इस वाले में भी देखो L और E इसी डायरेक्शन में आ सकता है सिर्फ यहां पे, राइट। तो लेट्स सी, देखते हैं, B sits second to right of K, B sits second to right of K, D sits third to left of C। तो C तो हमारे पास ऑलरेडी है, थर्ड टू लेफ्ट काउंट कर लो, 1 2 3, तो यहाँ पे तो A है ऑलरेडी, तो ये तो गलत हो जाएगा। C के थर्ड टू लेफ्ट 1 2 3, D आपका यहाँ आ गया। तो इस वाले केस में, बाहर वाले केस में आपका गलत हो गया, D के लिए जगह नहीं है, तो ये सारा ही गलत हो जाएगा, तो इजिली आप इसको हटा दो। अब क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा था L और E के लिए, तो L और E हमारा इजीली यहाँ पे आ जाएगा। L जो है E के इमीडिएट लेफ्ट है, देखो E यहाँ पे बैठोगे तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये है, अगर E यहाँ पे बैठेगा तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये है, तो E का इमीडिएट लेफ्ट L यहाँ पे आएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, B sits second to right of K, तो अभी पे कहीं पे भी आ सकता है second to right of K, तो second to right of K B यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक ही जगह बच गई है कि C who is not a neighbor of H, तो H आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट डायग्राम बन गया है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखो, how many persons sit between K and D when counted from left of K। तो देख लो, how many persons sit between K and D counted from left of K, तो 1 2 3 पर्सन है। Who among sit third to right of H, थर्ड टू राइट 1 2 3 E है, ठीक है। What is the statement is not true about B, तो कोई ट्रू नहीं है, वो चूज करना है। क्या सेकेंड टू लेफ्ट है A के, यस। क्या इमीडिएट नेबर है F का, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है। द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ B, वो नेबर है D का, 1 2 3, यस, ये भी ठीक है। B इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E, 1 2 3, नहीं, तो यहां पे यही गलत आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इनमें से कौन सा इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो देखो L और C, B और A, ठीक है, D और E,
डी और ई, एच और एल, एफ और जी। ओके तो L जो है, L और C हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, L और C, L के टूवर्ड्स राइट, सेकेंड टू राइट है, B के सेकेंड टू राइट A है, D के सेकेंड टू राइट E है, H के सेकेंड टू राइट L है, और F के सेकेंड टू राइट G नहीं है ना, F के सेकेंड टू राइट G नहीं है, तो यही आपका गलत होगा। यहाँ पे सब जगह सेकेंड पर्सन इज सेकेंड टू राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, बट इस वाले में अलग है, ठीक है, सेकेंड टू लेफ्ट है। नेक्स्ट देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी, सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी इज एल। क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटी का, इसको देखिए। देखो हमारे पास है L टू X जाना है, मुझे L से लेकर X जाना है, तो L से लेकर X कैसे पहुंचेंगे, तो L से लेकर जाना है X तक, तो L से B जाते फिर जाते X, बट B नहीं जा सकते, डोर क्लोज है। C ग्रेटर इक्वल B है कि नहीं, तो C से लेकर कैसे जाएंगे हम, देखो C से लेकर G जा सकते हैं, G से लेकर, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, सेकेंड वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो Q X से लेकर T जाएंगे, तो X से लेकर T कैसे जाएंगे, X से लेकर M जा सकते हैं, फिर M से T जा सकते हैं, ये ट्रू है। R ग्रेटर इक्वल P, तो R ग्रेटर इक्वल R से लेकर M जाओ, फिर M से लेकर P जाओ, तो यहाँ पे R ग्रेटर P आ रहा है, बट कि ये गलत है, राइट, सेम नहीं है, तो ओनली फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट देखोगे T से लेकर D, तो यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, तो रॉन्ग हो जाएगा अपने आप ही। नेक्स्ट देखो P से लेकर D, P से लेकर D, तो P O W, तो P से लेकर W जा सकते हो, W से D जा सकते हो। अब यहाँ से P की साइड से आपका डोर ओपन ही आएगा, तो ये सही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो सेकंड ही सही होगा, ठीक है। तो आपको बेसिक समझना चाहिए, तो बेसिक आता है तो इनइक्वालिटी आपका इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, B से लेकर H की तरफ। अब B से लेकर H आप यहाँ पे जा सकते हो, बट डोर क्या है, क्लोज दिख रहा है, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे G से लेकर N की तरफ, तो G से T गए आप, सॉरी E गए, E से N तक जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, तो डोर ओपन है G से, तो G ग्रेटर N, तो सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखो O ग्रेटर U, तो O से लेकर U की तरफ, O से लेकर R जा सकते हो आप, R से लेकर U नहीं जा सकते, डोर क्लोज है, रॉन्ग। F ग्रेटर इक्वल Y, तो F से Y की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे डोर आपका क्लोज हो गया है, ठीक है, नहीं, आप F से पहले R जाओगे ना, सिर्फ F से R जाओगे, R से Y जाओगे, बट यहाँ पे F ग्रेटर Y आएगा फिर, बट ग्रेटर इक्वल है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा, तो दोनों ही गलत हो गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको एक बार ट्राई करिए, ऑड वन वाला क्वेश्चन है, इसको देखो कि यहाँ पे कैसे सॉल्व किया जाता है। 4 of the following pairs are similar and आपको ऑड वन बताना है, तो अगेन इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया होगा ऐसा, ठीक है, डी एफ और जे, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, इसकी 6 है और इसकी 10 है, राइट। पी आर और यू, इसकी 16 है, इसकी 18 है और इसकी 21 है, ऐसे कुछ है। नेक्स्ट बी डी एच, बी डी एंड एच, इसकी 2 है, इसकी 4 है और इसकी एच, तो यहां से लेकर यहां तक 4 हो रहा है ऐड, यहां से लेकर यहां तक 2 हो रहा है ऐड, यहां से लेकर यहां तक 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है एंड 2 हो रहा है, तो ये दोनों तो मैच कर रहे हैं, सिर्फ ये अलग दिख रहा है अभी। तो लेट्स सी थर्ड ऑल्सो, वी शुड चेक थर्ड वाला भी, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो यहाँ पे इन दोनों, ये तो हमने चेक ही कर लिया, एम ओ और एस, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है इनका 13, 15 एंड 19, तो ये तो 4 हो गया और ये तो 2 हो गया, राइट। तो ये इससे मैच कर रहा है, सिर्फ इसमें पी आर यू वाला जो है अलग रिलेशन दिखा रहा है, तो यही हमारा ऑड वन होगा।
राइट। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को, 1 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, 2-3 आपके मिसलेनियस क्वेश्चन जरूर आएंगे ऐसे ही कुछ टाइप के, तो इनको कभी भी स्किप मत करना और जरूर इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आते हैं आपके। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दिया था 29th वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले में आप देखो, यहाँ पे अगेन आपको इसी तरीके से करना है। अगर केयर फ्री वर्ल्ड का आपका यहाँ पे केयर फ्री वर्ल्ड का ये दिया गया है, तो केयर और फ्री और वर्ल्ड में देखो किसके बीच में स्लैश था, केयर और दे में स्लैश था, तो केयर का और दे में स्लैश था, तो HEF यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब इनके हिसाब से केयर का जो यहाँ पे आंसर होगा दैट शुड बी HEF। अब यहाँ पे वी कैन से दैट जो दे होगा, दे के लिए बच गया TEM, क्या बच गया, TEM, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया कि पॉसिबल कोड बताओ वर्ल्ड दे मीट। अब वर्ल्ड तो शायद एक नया वर्ड दिख रहा है आपको, नहीं है यहाँ पे कहीं, उसके लिए तो नया कोड होगा। दे आपका टेम हो जाएगा और मीट के लिए आपका पिक हो जाएगा। तो आपके पास टेम और पिक तो होना ही चाहिए, तो TEM और PIK होना चाहिए। तो यहाँ पे इन सारे ही ऑप्शन में आपको है ही नहीं। इसमें देखो IOP क्या एक नया कोड है, तो ये भी देखना पड़ेगा ना आपको, IOP क्या नया कोड दिख रहा है, यस, तो इसका मतलब नया कोड नया वर्ड, तो ये हमारा वर्ल्ड के लिए हो सकता है। अगर यहाँ पे ऐसा कोड होता जो पहले से मेंशन हुआ होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, TEM और IOP और PIK, क्लियर। चलो, सो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको सारी सॉल्यूशन आपने देख लिए होंगे एंड आप यू लाइक ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस। और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर ट्राई करना है हर क्वेश्चन, एंड नहीं समझ में आएगा तब आपको सॉल्यूशन पार्ट देखना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यू है इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में आपके डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस आने वाले हैं एग्जाम के लिए, एंड देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अदर ईयर्स आल्सो।